लाख टके की बात में अब खबर नवंबर के महीने में देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के लिए अहम सवाल ये कि क्या इस साल की बर्फबारी से कश्मीर की किस्मत बदलेगी। बर्फबारी से जुड़े हिमाचल के भी कुछ सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। इस रिपोर्ट के जरिए तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश। सर्दियों में जब बर्फबारी शुरू होती है तो कुछ इसी तरह बेहद खूबसूरत हो जाती है धरती की जन्नत की तस्वीर। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। नवंबर में बर्फबारी से देश के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर बदल गई। कश्मीर में बर्फबारी के बीच अहम सवाल यहां के पर्यटन उद्योग का है। क्या इस साल भारी बर्फबारी से चमकेगी कश्मीर की किस्मत? कश्मीर समेत देश के पहाड़ी इलाकों के लिए इस साल भारी बर्फबारी बेहद जरूरी है। कश्मीर और हिमाचल दोनों राज्यों का बहुत कुछ बर्फबारी पर निर्भर है। हिमाचल के लिए बड़ा सवाल ये कि क्या इस साल की बर्फबारी से हिमाचल को मिलेगी संजीवनी। कश्मीर और हिमाचल दोनों राज्यों के लिए इस साल बर्फबारी क्यों जरूरी है, हम बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में लगातार नए टूरिस्ट स्पॉट उभर कर सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी हिमपात हुआ है। डोडा जिले के भद्रवाह में बर्फबारी से यहां पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। इससे यहां की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम यहाँ आए एंड स्नो हो गया, जो मुझे देखना था। अगर नहीं होता तो मैं एकदम डिसअपॉइंट हो जाती। प्लीज आइए, भद्रवाह में आइए, अपना टाइम स्पेंड करिए, फैमिलीज को लेकर आइए, फ्रेंड्स को लेकर आइए, एंजॉय द स्नो। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नमक का ढेर है, हम उसको छू रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर्यटन उद्योग है। कश्मीर के जीडीपी में पर्यटन उद्योग की भागीदारी 7% है। 2023 में कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे। 2022 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 80 लाख था। पिछले साल दिसंबर जनवरी में कम बर्फबारी से कश्मीर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बहुत परेशान थे। इस साल नवंबर में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी का ये सिलसिला मार्च तक चले। बर्फबारी हिमाचल के पर्यटन उद्योग और सेब की खेती के लिए भी बेहद अहम है। इसके अलावा हिमाचल में घटता स्नो कवर बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। बढ़ते तापमान की वजह से हिमाचल का स्नो कवर लगातार कम हो रहा है। एक साल में हिमाचल का स्नो कवर एरिया 12.9% कम हो चुका है। कुल मिलाकर हिमाचल में भी इस साल औसत से ज्यादा बर्फबारी की प्रार्थना की जा रही है। सवाल है कि क्या पहाड़ी इलाकों में इस साल स्नोफॉल का पैटर्न बदलेगा? क्या इस साल कम बर्फबारी का सिलसिला खत्म होगा? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।